तक महाराज ऐसे बच्चे नाच रहे थे। कोई पैर पे ऐसे सर पे हाथ रख के नाच रहा है, कोई कमर पे हाथ रख के नाच रहा है। यहाँ पे तो कोई नहीं नाच रहा है, क्योंकि भक्ति में किसी को नाचना ही नहीं है, सबको तो बाजा पे नाचना है। यहाँ भी तो बाजा बज रहा है, भगवान के भजन में कोई नहीं नाच रहा है, सबको लाज लग रहा है। और बेटा का विवाह है नाती का, तो ठुमुक ठुमुक करके नाचेंगे। एक बार पुनः प्रयास करेंगे, क्या कहेंगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम हरे तो जैसे नाच रहा है वैसे रुक जाइए, एकदम जैसे हाथ उठाए हैं वैसे रुक जाइए। और कुछ लोग ऐसे नाच रहे हैं महाराज, सर पे हाथ रखे हैं, कमर पे हाथ रखे हैं। कोई ऐसे नाच रहा है, कोई ऐसे नाच रहा है, तमाम प्रकार के नृत्य कर रहे हैं। तब तक महाराज खड़गपुरम जी का कैलाश के प्रधानाचार्य पहुंच गए। महाराज जय हो। जैसे पहुंचे कहे महाराज, अभी तक तो एक कृष्ण नाम की बीमारी केवल इसी प्रहलाद को लगा था, अब तो पूरे डाला गांव के लोगों को लग गया। महाराज बोलिए राधे राधे। देखिए आप लोगों को एक संक्रमण की बीमारी हम पहुंचा करके जा रहे हैं। जैसे कोरोना काल आया था, कोरोना लग रहा था सबको, उसी तरह से इस 9 दिन में आप लोगों को हम एक कृष्ण नाम की बीमारी जरूर लगा करके जाएंगे। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। क्योंकि भक्त प्रहलाद इधर नचाना प्रारंभ किए, खड़गपुरम जी आ गए और दौड़ते दौड़ते गए हिरण्यकशिपु को बुलाने गए। ऐसे नाचते हैं, ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन एक कौन सा डांस होता है? ऐसे कैसे नाचते हैं? कहीं ये भी भक्ति में आता है, कहीं ऐसे कैसे नाचते हैं? तमाम प्रकार के नृत्य बच्चे कर रहे थे। उसी नृत्य को हिरण्यकशिपु देख गया। सब लोग बैठ जाइए अपने अपने आसन की, जगह बन गया होगा। क्या देखा ऐसे नहीं इधर इधर लगवा रहा, मेटल लगवा रहा। राधे राधे। ओ महाराज, कृष्ण नाम की बीमारी पूरे कैलाश को लग गई है। पूरे डाला के गांव के जो भी यहाँ पे आए हैं, जो लोग अभाग्यशाली हैं वो लोग घर पे सोए हुए हैं, और जो लोग भाग्यशाली हैं वो वहां पे आके बीमारी लगवा रहे हैं। बीमारी लगा महाराज, हिरण्यकशिपु ने सभी को दंड दिया। सब लोग को 51 बार उठक बैठक लगवाया जाए। अब देखिए, नाचने की बात आई तो सब लोग तो हमारी बातों को मान लिए हैं, लेकिन उठक बैठक की बारी आई तो कोई नहीं मानेगा। आप लोग प्रेम से राधे राधे बोल दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप लोग उठक बैठक लगा लिए हैं। बोलिए राधे 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 राधे। तो महाराज हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को लेकर के चल दिया घर पे। कहा कि अगर ये स्कूल में रहेगा तो पूरे स्कूल को गंदा कर देगा। जैसे बीड़ी वाला बच्चा जो था पूरे स्कूल को गंदा कर दिया था, उसी तरह से ये जो कृष्ण नाम का बीमारी इसके अंदर है, ये सबको लगा देगा। बीमारी लग गया महाराज। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को पत्थरों को नीचे दबवा दिया, पहाड़ों से फेंकवा दिया, समुद्र में बहवा दिया, हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया, लेकिन कहीं भी उसका मृत्यु नहीं हुआ। जय हो जय हो। देखिए, भतीजे से अगर कोई सबसे ज्यादा प्रेम करती है ना, तो उसकी बुआ करती है। कौन करती है? हाँ, बुआ लोग बोलती ना बात। अब नेक लेवे इधर कहिए, हमारे नेक हो ही सबसे पहले। सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? बुआ लोग होती हैं। लेकिन आज जो प्रहलाद जी की बुआ है, जिनका नाम है होलिका, जय हो। होलिका ने कहा कि महाराज
हे भैया, ये जो कृष्ण नाम की बीमारी इसको लगी है ना, इसकी बीमारी को लाओ, मेरे पास एक चद्दर मिला है, सूर्य भगवान ने दिया है, और इस चद्दर को मैं इसको ओढ़ के लेके बैठ जा रही हूँ, जिससे ये जल करके भस्म हो जाएगा और मैं जैसे की तैसी बच जाऊंगी। सो महाराज तैयार भया, आग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ भई। जैसे ही आग लगाया गया, होलिका ने कहा, हे भतीजे, हे प्रहलाद इधर आ जाओ। बेटा प्रहलाद चल दिया। जैसे ही गया महाराज, होलिका ने उसे अपने बाहों में भर करके आग पे जा करके बैठ गई, और जैसे ही बैठी सो महाराज भगवान का लीला प्रारंभ हो गया। ऐसा लीला दिखाया भगवान ने कि होलिका बुआ वहीं पे जल करके भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद विजयी हो गए। बोल भक्त प्रहलाद की सो महाराज जब ऐसी घटना हुई, हिरण्यकशिपु ने कहा कि मेरी बहन को भी मार डाला, इसलिए अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा इधर आ जा तू। प्रहलाद जी गए, कहें जी पिताजी बताइए, तू ये बता कि तुझे बड़ी घमंड है अपने कृष्ण पर, तो बता कि कृष्ण कहाँ पर है, किस जगह पे विराजमान है, मुझे बता बेटा। कुशला रहे हैं पिताजी। तो हिरण्यकशिपु जब ऐसा पूछा तो बेटे ने कहा कि हे पिताजी, भगवान तो सब जगह विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम प्रकट हो ही मैदाना, प्रेम प्रकट हो ही मैदाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे पिताजी, क्रोध ना करिए, मेरे जो भगवान है ना हर जगह विराजमान है, ऐसा कोई जगह नहीं है कि भगवान मेरे विराजमान हो। हिरण्यकशिपु कहने लगा, बेटा कि तेरे भगवान अगर हर जगह विराजमान है तो ये बता कि इस खंभे में विराजमान है क्या? ध्यान दीजिएगा पिताजी लोग, राधे राधे। क्या कहें कि तेरे भगवान इस खंभे में भी विराजमान है? हाँ पिताजी, मेरे भगवान इस खंभे में भी विराजमान है। और उससे मैं तिलमिला उठा महाराज, भयंकर गदा उठाया और गदा उठा करके महाराज इतना अट्टहास किया, उठा करके तुरंत खंभे में मारा, धड़ाक से मारा। जैसे धड़ाक करके भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। बोल नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। गुस्से में तिलमिला उठे महाराज, भयंकर युद्ध प्रारंभ भया। और नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़ करके अपने गोदी में बैठा लिए। हिरण्यकशिपु हाथ पैरों को नहीं जेब से झगड़ा के ढाल तलवार के नीचे खिसक गए। हिरण्यकशिपु कहने लगा, महाराज आप मुझको पकड़ कर लिए हैं लेकिन मार नहीं पाएंगे, मैं मरने वाला नहीं हूं। मैंने वरदान मांगा है कि ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा कि तुमको दिख नहीं रहा है ना, मैं इस समय घर में हूँ ना बाहर में हूँ, मैं इस समय न घर में हूँ ना बाहर हूँ, मैं बीच दरवाजे देहरी पर खड़ा हूँ। देखिए माताएं कहती हैं कि गौधौली के बेला में बीच दरवाजे पे मत खड़ा रहो, तो मैं देहरी पे खड़ा हूँ। हिरण्यकशिपु बोला, फिर भी मैं नहीं मरने वाला, एक वरदान और मिला है, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा, मूर्ख हो क्या, पागल हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि ना तुम नीचे हो ना ऊपर हो, इस समय तुम मेरे जंघे पर विराजमान हो। तो कहे ठीक है, लेकिन मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा।
तो कहें कि ना मुझे अस्त्र की जरूरत है ना मुझे शस्त्र की जरूरत है, मेरे नाखून इतने लंबे लंबे हैं कि इसी से मैं तुम्हारा पेट को फाड़ डालूंगा। अस्त्र शस्त्र मेरे लिए जरूरी ही नहीं है। अब कांपते हुए बोला कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। कहे महाराज तुम्हें दिख नहीं रहा है, ना दिन है ना रात है, इस समय गोधूली की बेला चल रहा है, संध्या का बेला चल रहा है। हिरण्यकशिपु बोला ठीक है, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी ने मुझको एक और वरदान दिया है कि ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना देवता से मरूंगा ना राक्षस से मरूंगा। भगवान ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं इस नर और सिंह के अवतार में हूँ। बोल नरसिंह भगवान की जय। अब घबराया, मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। मांगा था ना कि 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। बोलिए राधे राधे। भगवान ने कहा कि 13वां महीना अधिक मास जो लगता है मलमास, वो मैं तुम्हारे लिए विशेष करके बनाया हूँ। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। सभी वरदानों को रक्षा करते हुए आज भगवान ने उस हिरण्यकशिपु को पेटों को फाड़ करके हिरण्यकशिपु को आज वैकुंठ लोक में पहुंचा दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान गुस्से में ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, इतना वरदान कोई किसी को देता है? भोलेनाथ आए कहें कि मैं शंकर भगवान हूँ और आपका गुस्सा शांत करने आया हूँ। नरसिंह भगवान कहा हमारे शंकर जी नंदी को लेकर के भगने लगे महाराज। ब्रह्मा जी आए कहें कि हम ही को वरदान दिए थे। ब्रह्मा जी को गुस्सा होकर के देखे तुरंत भग गए महाराज। तो ध्यान दीजिए, जब पति देवता बहुत नाराज रहते हैं ना तो कोई और नहीं मना पाते, पत्नी ही मना पाती है। नरसिंह भगवान गुस्सा है, सारे देवता लक्ष्मी जी के पास चले गए। कहे लक्ष्मी भैया आपके सिवा आज उनको शांत करने वाला कोई दिख नहीं रहा है। लक्ष्मी मैया के पास गए। लक्ष्मी मैया आरती की थाली सजाई और ताता थैया करती हुई पहुंच गई नरसिंह भगवान के पास। और नरसिंह भगवान के पास जाकर के आरती दिखा रही है लक्ष्मी मैया। क्या कह रही है? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। क्योंकि आप इतना गुस्सा में आप तक हम कभी देखे नहीं आपको, क्योंकि आपका नाम शांताकारम है, हमेशा शांत रहते हैं। आज इतने गुस्से में क्यों है प्रभु? तो कहती हैं धन्य मन धन्य यह जीवन, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण भगवान पहाड़ मारे। लक्ष्मी मैया ताता थाता करते हुए भक्त गई महाराज। बोल लक्ष्मी मैया की जय। जब भगवान अगर भक्त के कारण गुस्सा है ना, नाराज है ना, तो समझ जाइए कि भगवान पत्नी से भी मारने वाले नहीं है। सो महाराज लक्ष्मी जी भी नहीं मना पाई। सब कहें कि जिसने बुलाया है वही मना पाएगा। प्रहलाद जी गए, हाथ जोड़ करके विनती किए, नमोस्तु अनंता ये सहस्त्र मूर्ति, सहस्त्र पाकाश चुरे रुबावे, सहस्त्र नाम्नी पुरुषाय शाश्वत, सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। प्रणाम की महाराज, प्रणाम करने के
नरसिंह भगवान अपना जीभ निकाले और पूरे शरीर के प्रहलाद को चाट डाले। चाट रहे हैं जैसे गौ माता बछड़े को चाटती है। कहे प्रहलाद तुमने जितना कष्ट पाया मेरे लिए ना, उतना आज तक मेरा नाम लेने के कारण इतना कष्ट कोई नहीं पाया। आग में जलाया गया, समुद्र में फेंकवा दिया गया, पहाड़ों के नीचे दबाया गया, इतना कष्ट आज तक किसी ने नहीं पाया। सो महाराज भगवान नरसिंह भगवान प्रहलाद को बहुत आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने के बाद वहीं पे अंतर ध्यान हो गए। आगे की कथा में आता है वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया गया है और 4 धर्मों के बारे में बताया गया कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए आदमी को। 25 वर्ष तक किसी को शादी विवाह नहीं करना चाहिए। आजकल तो 16 साल की उम्र में शादी हो जा रही है, लेकिन नियम क्या है? पुराण बता रहा है कि 25 साल तक किसी को शादी नहीं करनी चाहिए। 25 साल के बाद विवाह करिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए और 50 साल तक उसमें रहिए। मतलब 25 साल उसमें रहिए, 50 साल हो गया। 50 साल के बाद घर को छोड़ दीजिए, बीवी को छोड़ दीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए, जंगल में चले जाइए, भगवान का भजन करिए, वानप्रस्थ हो जाइए। जब वानप्रस्थ हो जाइए उसके बाद संन्यास धारण कर लीजिए। किसी से कोई मतलब नहीं, भोजन मिल रहा है तो खाइए, नहीं मिल रहा है तो मत खाइए। ये 4 धर्मों के बारे में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। बोल परीक्षित महाराज की। सबसे ज्यादा फायदा है दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए थे। कितने? 24 गुरु। आजकल एक गुरु को लोग बुला लेते हैं तो सेवा नहीं कर पाते सही से, लेकिन दत्तात्रेय जी कितने गुरु बनाए थे? 24 गुरु। 24 गुरु जब बनाए तो महाराज उसमें से अजगर और मधुमक्खी को विशेष रूप से गुरु बनाए। किसको किसको? अजगर और मधुमक्खी को। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर किसी के घर काम करने जाता है, भोजन के लिए कोई मेहनत करता है, जब भूख लगता है मुंह उबाता है और जब मुंह उसका श्वास लेता है तो जो भी जाता है अंदर चला जाता है। अजगर मतलब क्या होता है? अज मतलब जो बकरे को खाता हो उसका नाम अजगर है। संस्कृत में अज मतलब बकरी होता है। और मधुमक्खी जिंदगी में दत्तात्रेय जी कहते हैं मधुमक्खी से मैंने सीखा है कि संत को बहुत ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करेंगे तो चोर बदमाश आएंगे, आपके धन को लूट करके चले जाएंगे। मधुमक्खी क्या करती है? जिंदगी भर छाता लगाती है, उसमें शहद ला करके भरती है, लेकिन जब शहद ला करके भरती है, एक दिन शहद वाला आता है, हाथ डाल करके पूरे शहद को निकाल लेता है। तो दत्तात्रेय महाराज के 2 गुरु प्रमुख हैं, अजगर और मधुमक्खी। इन दोनों को अगर गुरु बना लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब हम आप लोगों को अष्टम स्कंद की कथा में लेकर के चलते हैं। परम मंगल में भगवत स्वरूपी परमानंद श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंद में यह निरूपण किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों युग जब 1,000 बार व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता और कलयुग, ये चारों युग जब 1,000 बार व्यतीत हो जाता है तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। माना सोचिए, अभी तो कलयुग का बचपना चल रहा है और उस दिन में ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक परीक्षित, हर मनवंतर में भगवान का एक अवतार जरूर होता है। एक बार की बात है कि एक बार चासुक नाम का मनवंतर चल रहा था। ध्यान दीजिएगा, चासुक नामक मनवंतर में भगवान ने गजग्राह का उद्धार किया था हरि रूप धारण करके। वो हरि नारायण भगवान की राजा परीक्षित कहे महाराज थोड़ा हमको गज और ग्राह की कथा सुनाइए। कहते हैं महाराज एक हाथी था। ध्यान दीजिएगा,
बहुत बलशाली आदमी था जिसकी 7 पत्नियां थी और अनेक बच्चे थे। जब वो चलता था ना तो पूरी धरती को दबाते हुए चलता था। ध्यान दीजिए, गांव में जब किसी का परिवार बहुत बड़ा रहता है ना तो किसी को कुछ समझता नहीं है। तो हाथी का भी वही हाल है। जब चलता था पत्नियों के साथ और बच्चों के साथ तो किसी को कुछ नहीं समझता था महाराज। एक दिन बहुत तेज प्यास लगी उसको तो समुद्र में जा करके लगा क्रीड़ा करने के लिए। और जब क्रीड़ा कर रहा है ना तो पानी, देखिए पानी से नहाइए ठीक है लेकिन खेलिए मत उससे, क्योंकि जब खेलेंगे तो आपको हानि जरूर हो जाएगी। पानी से स्नान कर, स्नान करने के बाद लगा पत्नियों को ऊपर छिड़कने के लिए। और जब छिड़क रहा है तब तक एक मगरमच्छ था उसके पैर को पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया हाथी के पैर को, हाथी छुड़ाने लगा, पत्नियां भी छुड़वाने लगी, लेकिन हाथी का पैर मगरमच्छ नहीं छोड़ रहा था। अपने सुख से ही जग बदयो काहू के नाही। ध्यान दीजिएगा, हाथी अपने पत्नियों को चिल्लाने लगा, हे पत्नियों, हे देवियों मुझे बचाओ, हे बच्चों मुझे बचाओ। सब बचाने लगे लेकिन कोई छुड़ा नहीं पाया। तो पत्नियां जो हथनियां थी छोड़ करके चली गई हाथी को, बच्चे भी छोड़ करके चले गए। हाथी को वैराग्य हो गया कि जिस पत्नी पे, जिस बच्चे पे मैं इतना घमंड कर रहा था वो पत्नी मेरा साथ नहीं दी। हाथी को वैराग्य हुआ, कहा कि जब मेरे पास बल था तो लोग हमारे साथ चलते थे, आज मेरा बल क्षीण हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो लोग मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हैं। वैराग्य हो गया, कहने लगा, सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे है। विपत पड़ी सब ही संग छोड़त, काउन आवत नेरे है, काउन आवत नेरे है। ध्यान दीजिएगा, हाथी जो बात होती है ना, पत्नियां उसका साथ नहीं दे रही है। हाथी कह रहा है कि जब मैं सुखी था, क्या कह रहा है, सुख में आन, आन मतलब दूसरा कोई नहीं, सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे है। अब विपत पड़ी सब ही संग छोड़त, काउन आवत नेरे है। कोई करीब में नहीं आता है महाराज। अभी 4 दिन खटिया पे मलमूत्र त्यागिए ना, कोई काम आएगा नहीं महाराज। सब लोग सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी बाबा को उठा लें। हाथी को वैराग्य हो गया कि महाराज मेरी पत्नियां मेरा साथ छोड़ दिए, मेरे बच्चे मेरा साथ छोड़ दिए। तो भगवान का प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना कर रहा है तो किसी भगवान का नाम नहीं ले रहा है, कह रहा है जो भगवान आएंगे उन्हीं का मैं प्रार्थना करूंगा। घमंड के साथ प्रार्थना कर रहा है। ब्रह्मा जी के सोचे कि मेरा नाम नहीं ले रहा है, शंकर जी सोचे मेरा नाम नहीं ले रहा है। तो महाराज विष्णु जी ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं है वह मेरा नाम है। विष्णु भगवान गरुड़ को सवार होकर के आज उस समुद्र में पहुंचे हैं और उस मगरमच्छ को काट करके आज उसे हाथी के घमंड को खत्म किए हैं। बोल हरि नारायण भगवान की। एक इसका छोटा स्टिक भी आता है, गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष का किताब आप लोगों को 15 से 20 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें 14 अध्यायों में जो है गजेंद्र मोक्ष की कथा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाग बिहारी बनवारी मेरो है, श्री बाग बिहारी नागन भैया त्रिपुरारी मेरो है।
में ऐसा हुआ। पुनः जो है अगले मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन के द्वारा कश्यप का रूप धारण किया। किस चीज का? कछुए का रूप धारण किया। कहें कि किस कारणवश कछुए का रूप धारण किए प्रभु हमको बताएं। तो महाराज कहते हैं कि देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन करना प्रारंभ किए। और समुद्र मंथन जब किए तो सबसे पहले हलाहल विष निकल गया। हलाहल विष निकलने के पहले जैसे समुद्र मंथन हुआ तो देवता लोग अपने आप को ऊंच मानते हैं और देवता लोग अपने आप को ऊंच मानते हैं। मंदराचल पर्वत समुद्र में डाला गया तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तो कश्यप भगवान ने अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। बोल कश्यप भगवान की जय हो। कश्यप भगवान अपने पीठ पर धारण किए मंदराचल पर्वत को। अब ये हुआ कि दही जैसे मथा जाता तो उसमें रस्सी लगाया जाता ना, तो अब किसको रस्सी बनाया जाए? तो वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। महाराज देवता लोग बोले कि हम लोग ऊंचे खानदान के हैं तो हम लोग सर पकड़ेंगे, और राक्षस लोग नीच खानदान के हैं तो ये लोग पूंछ पकड़ेंगे। कहे महाराज राक्षस जो होते हैं ना उल्टे खोपड़ी के होते हैं। कहे कि महाराज देवता लोग कैसे ऊंचे खानदान के हैं? हम लोग ऊंचे खानदान के हैं, हम लोग सर पकड़ेंगे। महाराज शो महाराज सारे राक्षस सर पकड़ लिए, देवता लोग मोछ पकड़ लिए। और जैसे ही घिसना प्रारंभ भया सो महाराज वासुकी नाग के पेट में जो भी जहर था तुरंत हलहला करके निकलना प्रारंभ हो गया, जिससे आधे दर्द मर गए। महाराज बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहीं कहीं पे ऊंचा जात बनना भी नहीं चाहिए। महाराज जिनका जो पद है उनको सौंप दीजिए। ध्यान दीजिएगा, पढ़ करके लिख करके आप कलेक्टर बन जाइए, लेकिन ज्ञान हमेशा जिसके जो भाग में है, जिसके भाग में जो मिला है कि इसको आपको पूरे शहर में बांटना है, उसी को बांटने दीजिए। आजकल देखिए कि कथावाचक लोग बड़े बड़े बाबा लोग पकड़ा रहे हैं। जब आप लोग जो भागवत महापुराण में लिखा है कि ब्राह्मणों से कथा श्रवण करिए, तो ब्राह्मणों को ना छोड़ करके कोई भी हमारे बात को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि प्रसंग में आ रहा है तो हम कह दे रहे हैं। लोग अपने अपने धर्म को, अपने अपने जो है जात को अपना करके उसी को खोज रहे हैं। कह रहे हैं हम पंडित जी लोगों को क्यों खोजे, हम यादव को ही खोजेंगे। यादव जी लोग जा रहे हैं स्कूल में कथा सीख रहे हैं, कथा सीख करके पहुंच रहे हैं। महाराज 4 लोग जितने भी मतलब वैसे हैं सब लोग अपने अपने जाति से कथा सुनना प्रारंभ कर दिए हैं। ये है कलयुग का निरूपण। और देखिए ब्राह्मण जितेंद्रिय होता है, अपने इंद्रियों को काबू में रखता है, सबकी माताएं बहन को अपनी माँ बहन मानता है, लेकिन और कोई जितेंद्रिय नहीं है। इंद्रियों को बस में करना केवल कोई जानता है तो वो है ब्राह्मण, दूसरा कोई नहीं है। महाराज इसलिए ऊंचा बनना भी कहीं कहीं नुकसान कर देता है, उल्टा खोपड़ी होना भी नुकसान कर देता है। बोलिए राधे राधे। इसी पे एक प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। एक गांव में एक पंडित जी थे और पंडिताइन जी थी। पंडिताइन में पटता नहीं था, क्योंकि पंडिताइन उल्टी खोपड़ी की थी और पंडित जी सीधे खोपड़ी की थी। एक बार पंडित जी के गांव में बड़ी साधु संत आए थे, कहें कि चल करके थोड़ा घर में भंडारा पवा दिया जाए। पंडित जी बाबा लोगों को लेकर पहुंच गए, कहे महाराज हे देवी थोड़ा भंडारा बना दीजिए, बाबा लोग पावेंगे। पंडिताइन में इज्जत करके खदेड़ दी। महाराज कहे बाबा लोगों को हम भोजन कराएंगे, हटाइए। उल्टा खोपड़ी का बिल्कुल। पंडित जी को धीरे धीरे आदत पड़ गया कि पंडिताइन से जब टेढ़ बोलेंगे, पंडिताइन से जब गुस्सा होकर बोलेंगे तब सीधा काम करेंगे। बस एक दिन गांव वाले नहाने के लिए जा रहे थे, तीर्थ यात्रा करने के लिए। कहें कि महाराज ये पंडिताइन सुना था गाँव वाले पगला गए बाटे हो, झूठो जाते त्रिवेणी जी स्नान करिए।
हमन के नाई जाए बड़ा कुल पकवान बनाओ थे, पूड़ी हलवा लस्सी खूब बना बना के जा रहे तीर्थ करने। हम लोग नहीं जाएंगे। पंडित जी कहें कि जब उल्टा बोलेंगे तभी ये समझे कि नहीं समझने वाली नहीं है। सो महाराज पंडित आए के हैं हम लोग चल रही स्नान करिए, भले गौ माले पगला रहे बाटे हम लोग चल के वहीं पगला रहे। बोल राधे राधे लेकर के चल दिए महाराज। लेकिन जो सही बोलने वाला है ना उससे कभी ना कभी सही जरूर निकल जाएगा। पंडित जी स्नान करने गए त्रिवेणी जी में, स्नान करके आए, पंडिताएं सामान दिखा रहे थे और जैसे दिखा रही थी पंडित जी नहा करके आए, कहे देखो पंडिताएं ज्यादा अंदर न जाइया, उल्टा बोलने की जगह सीधा बोल दिए महाराज कि देखा ज्यादा अंदर न जाइया। पंडिताएं को कहे कि कैसे हम अंदर ना जाओ, हम अंदर जरूर जाओ। अब पंडिताएं महाराज नहाने गई और बीच नदी में जा करके कूद गई और गोविंदाय नमो नमः, वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे होते हैं उल्टा खोपड़ी के लोग महाराज, इसलिए उल्टा खोपड़ी वालों से बड़ी सावधान होकर के बात करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बस इतने लोग और सब लोग रुद्रपुर नाश्ता करके पहुंच गए हैं का? बोलिए राधे राधे। तो उल्टा खोपड़ी के लोग होते हैं महाराज, इसलिए देवता लोग को कष्ट हुआ, फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। आप लोग भी समुद्र मंथन करेंगे, जो मंथन करेंगे जो मिलेगा सबको लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि जहर निकल रहा तो हम लोग नहीं पिएंगे, हम लोग भी पिएंगे जहर के साथ। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहर निकला, विष निकला, तो सबको बटना चाहिए। किसको किसको विष पीना है बताइए, हाथ उठाइए। आप तक पिएगा सबसे पहले, हमके तना पिएगा। अभी बहुत जगह कथा माचने जाना है हमको, सबको डेढ़ पे डेढ़ पिए है महाराज। अगर कथा कहने नहीं पहुंचेंगे तो बड़ा बेइज्जती होगी। चलिए तो विष कौन पिएगा? सारे देवता कहें हम नहीं पिएंगे, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे, इनको पिला दीजिए, इनको पिला दीजिए। तो इसी तरह से देवता लोग आपस में करने लगे। तो ले करके कहे कि अगर कोई नहीं पी रहा है तो विष को जिसने बनाया है उसी को ले चल के पिला दीजिए। तो विष का निर्माण कौन किया है? शंकर जी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।
जहर को लेकर के शंकर जी के पास पहुंच गया। शंकर जी, हे भोले बाबा, है लीजिए जहर पी जाइए। अब पार्वती जी बगल में बैठी थी, गुस्सा होकर देखने लगी कि हमारे पति देवता लोग जहर पिला रहे हैं। तो पार्वती जी गुस्सा हुई, लेकिन भोले बाबा मान गए और राम नाम का सहारा लेकर के पूरे जहर को पी डाला। कैसे? रा शब्द आप लोग बोलिए, बोलिए रा। रा शब्द बोलेंगे तो मुंह खुल जाएगा। और बोलिए माँ, माँ, माँ बोलेंगे तो मुंह बंद हो जाएगा। तो राम शब्द का उच्चारण करके पूरे विष को ग्रहण कर गए। और जब विष को ग्रहण कर गए तो उस विष के द्वारा शंकर जी को कोई भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि राम नाम का प्रभाव उनके अंदर था। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल देनी हमें को, कालकूट फल देनी हमें को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल देनी हमें को, कालकूट फल देनी हमें को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम और पूरे विश्व का भ्रमण कर गए, पी गए। यतक कर गले लीला तच्च साधोर विभूषणम। साधुओं का आभूषण परमात्मा भगवान शंभु ने संकट को दूर किया और विष को पिया। विष को पीने से उनका कंठ जो है एकदम नीला हो गया, जिससे शंकर जी का एक नाम और हो गया। बोल नीलकंठ भगवान की जय हो। विष पीने से भगवान नीलकंठ हो गए। समुद्र मंथन प्रारंभ भया तो कौस्तुभ मणि निकली, जिसको नारायण ने स्थापित कर दिया। रंभादिक अप्सराएं निकली, जिसमें स्वर्ग लोक को भेज दिया गया। परिजात वृक्ष निकला तो स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। और अब की बार जब मंथन प्रारंभ हुआ, आकाश में बिजली चमकने लगी। सागर की जलराशि से मध्य भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल लक्ष्मी मैया की जय। अब कौन कौन चाहता कि हमको लक्ष्मी जी मिल जाए? लक्ष्मी जी कौन कौन चाह रहे हैं कि हमको लक्ष्मी जी मिल जाए? सब लोग चाहते होंगे, क्योंकि विष पिएंगे तो मर जाएंगे, लक्ष्मी जी आएंगे तो डर जाएंगे। तो महाराज, विष कोई बुरी चीज नहीं है। शास्त्र कहता है बदनाम करने के भी तरीके कितने आसान होते हैं। बदनाम करने के भी तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप करके बातें और कहते हैं कि दीवालों को भी कान होते हैं। महाराज, विष जो है कोई बुरी चीज नहीं है। भोलेनाथ राम नाम का आश्रय लिया, विष को पिया तो उनका नाम नीलकंठ हो गया। लक्ष्मी जी निकली, ध्यान दीजिएगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हल्ला कम, शोर ज्यादा करिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी जी जब निकली तो लक्ष्मी जी को कहे हुआ, ब्रह्मा जी कहे हम लेंगे, शंकर जी कहे हम लेंगे, विष्णु जी ने कुछ नहीं बोला। सारे देवता लक्ष्मी जी के लिए हाथ पसारे खड़े हैं। और जैसे ही हाथ पसारे खड़े हैं महाराज, लक्ष्मी जी कहीं कि सब लोग लाइन लगा के खड़े हो जाइए, जिसको मैं समझ में आऊंगी उसी के साथ हो जाऊंगी। सभी लोग लाइन लगा करके खड़े हो गए महाराज। ध्यान दीजिएगा, लाइन में कौन खड़ा है? सबसे पहले दुर्वासा बाबा खड़ा है, जिनको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। दुर्वासा जी को लक्ष्मी जी की ज्यादा जरूरी है। तो महाराज लक्ष्मी जी ने देखी कहीं कि दुर्वासा जी तो बड़े अच्छे हैं, भक्त हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं,
लेकिन इनके अंदर बड़ा क्रोध है, इनसे मैं शादी नहीं करूंगी। शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सबके अंदर एक एक कमी निकालते हुए अंत में भगवान विष्णु के पास पहुंच गई। ओ लक्ष्मी मैया की हाथ में वरमाला लिए लक्ष्मी जी नारायण के गले में माला डाल दी और लक्ष्मी नारायण की हो गई। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अंतो गत्वा महाराज विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेकर के चले गए। फिर मंथन प्रारंभ हुआ और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो उसमें से अमृत लेकर के प्रकट हो गए। अमृत निकला महाराज, सारे राक्षस अमृत के कलश लेकर के भगने लगे। अहम पूर्वम ना कामाति प्रभो। राक्षस कहने लगे कि अमृत जो है ना सबसे पहले मैं पीऊंगा। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और छम छम करते हुए राक्षसों के पास पहुंच गई। बोल मोहिनी भगवान की। मोहिनी का रूप धारण किए भगवान और आज पहुंच गए हैं राक्षसों के बीच में। और जैसे ही पहुंचे सारे राक्षस मोहिनी भगवान को देख करके मोहित हो गए। इतना सुंदर मोहिनी भगवान। कहें कि अब हमको अमृत पीने की जरूरी नहीं है, हमको वही मोहनी चाहिए, वही रूप चाहिए, वही सुधा चाहिए। जो महाराज मोहिनी भगवान को पाने के लिए सारे राक्षस भगने लगे। मोहिनी भगवान ने कहा कि तुम लोग किसके बच्चे हो? कहें कि हम लोग कश्यप जी के बेटे हैं, बड़ा ऊंचा खानदान है हमारा और हमसे शादी कर लोगी ना तो बड़ी राज करोगी। भगवान ने कहे देखो कश्यप जी का हमने भी बड़ा नाम सुना है, मूर्ख मत बनाओ। कश्यप जी के इतने बड़े विद्वान हैं कि ऐसे मूर्ख बच्चों को बाप जन्म देंगे। क्या बात है देवी, जब त्याग दिखाते हैं ना सब लोग तो प्रेम बढ़ जाता है, जब त्याग नहीं दिखाएंगे तो प्रेम बढ़ने वाला नहीं है। त्याग दिखाए मोहिनी भगवान तो सारे राक्षस मोहिनी भगवान के हो गए। कहें कि किस लिए तुम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? कहें कि यही अमृत निकला है और पीने के लिए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो पीछे कौन है? तो सारे देवता हैं अमृत के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। कहें कि दो लाइन बना करके बैठ जाओ, एक तरफ देवताओं का लाइन बन गया और एक तरफ राक्षसों का लाइन बन गया। मोहिनी भगवान एक तरफ राक्षसों को अपनी मुख का सुधा पान करा रही है और देवताओं को अमृत का पान करा रही है। सुप्रभानु नाम का एक राक्षस था जो जान गया मोहिनी भगवान के रूप को, तो शुक्र और चंद्रमा के बीच में जाकर के भगवान का रूप धारण करके बैठ गया। जैसे बैठा महाराज तुरंत चंद्रमा ने इशारा कर दिया और इशारा किया तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप त्याग करके विष्णु भगवान का रूप धारण करके चक्र सुदर्शन से तो सुप्रभानु नाम के दत्त का गला काट दिया। जब गला काट दिया महाराज तो सुप्रभानु नाम का दत्त जब गला कटा तो सर राहु हो गया और धर जो है केतु हो गया। बोल राहु केतु की। जब गला कटा ना तो 2 बूंद खून उसके रक्त से निकला। यहाँ गला से 2 बूंद खून निकला। एक बूंद से लहसुन की उत्पत्ति हुई और एक बूंद से प्याज की उत्पत्ति हो गई। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की। तो आप लोग समझ गए ना कि यज्ञ में या किसी अनुष्ठान में लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता है? क्योंकि वो राक्षस के खून से बना हुआ है, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। और जो इसका एक और भी संदर्भ है, क्या ध्यान दीजिएगा। लहसुन प्याज इसलिए भी नहीं खाया जाता है, डॉक्टर लोग इसलिए कहते हैं खाने के लिए क्योंकि अमृत को पीने से थोड़ा बहुत उसमें जो है रोगनाशक औषधि पड़ गई है। तो इसलिए जितने डॉक्टर होते हैं कहते हैं लहसुन प्याज बढ़िया से खाइए। लहसुन प्याज खाने से आप स्वस्थ रह सकते हैं लेकिन भक्ति नहीं कर सकते हैं। मोहिनी भगवान बढ़िया रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करा दिया। देवासुर संग्राम भया महाराज, जिसमें देवताओं को विजय प्राप्त हुआ और असुरों को समाप्त कर दिया गया। कालांतर में शुक्राचार्य महाराज
सारे देवता दैत्यों को जिंदा कर दिए। भगवान वामन का अवतार हुआ, कल आप लोगों ने देखा था वामन भगवान का अवतार। वामन भगवान का अवतार हुआ। अवतार के बाद वामन भगवान डल्लू लेकर के, भिक्षा का पात्र लेकर के सभी बलि राजा के पास पहुंच गए। बोल राजा बलि की। बलि के पास पहुंचे, कहे महाराज हमको 3 पग भूमि दे दीजिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि दे दीजिए। कहे कि ये ब्राह्मण देवता केवल आप 52 अंगुल के हैं महाराज, 3 अंगुल लेंगे तब भी यहाँ से वहां तक होगा, एक मकान भी तैयार नहीं हो पाएगा। अगर कहिए तो मैं आपका शादी विवाह करा दूं, जो भी दुल्हन होगी ठीक आप ही की तरह 52 अंगुल की वो भी होगी। वामन भगवान के हमको शादी विवाह नहीं करना है महाराज, हमको केवल 3 पग भूमि दे दीजिए। राजा बलि ने कहा कि ठीक है। तो वामन भगवान ने कहा कि पहले जल लो, संकल्प करो। संकल्प लेने जा रहे शुक्राचार्य महाराज आकर के आश्रम, शुक्राचार्य महाराज आकर के गली में बैठ गए। जैसे ही बैठे तो महाराज कमंडल में जैसे ही बैठे, वामन भगवान ने कुश लेकर के कमंडल में छेद किया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंखें फूट गई। और शुक्राचार्य महाराज की आंखें फूट जाने के बाद महाराज 3 पग भूमि नपा दिया गया। 1 पग भूमि में वामन भगवान ने हरि रूप धारण किया और अतल वितल सुतल रसातल पाताल महापाताल सबको नाप लिया महाराज। और दूसरे पग में भू भुआ मह जन तप सत्य सब 7 लोगों को नाप लिया महाराज। 14 भुवन को नाप लिया। बलि से पूछा महाराज अभी तो 2 ही पग नापा हूं, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा कि ये बताइए दान देने वाला बड़ा होता है कि दान का सामान बड़ा होता है? तो कहे कि दानी बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है? दान का सामान बड़ा होता है। कहे महाराज दानी बड़ा होता है। कहे 1 पग भूमि आप मेरे सर पे रख दीजिए। राजा बलि के सर पे रख दिए और 3 पग भूमि लेकर के भगवान उसके कर्जदार हो गए। नारद जी को पता चला तो नारद जी लक्ष्मी जी को भेज दिए। लक्ष्मी जी से कहे कि आपके पति जाके चौकीदार बन गए हैं राजा बलि के। अच्छा, कहे कैसे मिलेंगे? तो कहे कि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, जा करके राजा बलि को रक्षाबंधन मांगो और बदले में अपने पति उसी चौकीदार को मांग लेना। रक्षाबंधन का पुण्य त्योहार आया महाराज। लक्ष्मी जी आरती की थाली लेकर के राजा बलि के पास पहुंच गई। राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध दिया गया, रक्षाबंधन बांध दिया गया। पंडित जी लोग जब रक्षा से बांधते हैं तो क्या कहते हैं? जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन पा सकल वंदनामी रक्षे माचल माचल। लक्ष्मी जी रक्षाबंधन बांध दी। राजा बलि ने कहा बोल बहन तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, है जो आपके चौकीदार है ना, इन्हीं चौकीदार को हमको दे दीजिए। राजा बलि कहे रक्षाबंधन हमको बड़ी महंगा पड़ गया, ले जाओ। सो लक्ष्मी जी नारायण को लेकर के चली गई। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
प्रकार भगवान मोहिनी का रूप धारण किए। अब आगे की कथा हम बता रहे हैं कि भगवान ने एक बार मछली का रूप भी धारण किया था। परीक्षित कहें कि मछली का रूप धारण क्यों किए, कैसे किए, बताए प्रभु। मंत्रस्तंत्रश्च छिद्रम देश कालर्वतस्तु सर्व करोतु छत्रम नाम संकीर्तनम तव। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सत्यव्रत नाम के एक राजा रहते थे। क्या नाम था? सत्यव्रत नाम के एक राजा रहते थे, जो बिना सूर्य भगवान को जल दिए पानी नहीं पीते थे। एक दिन जल दे रहे थे महाराज, उस जल में एक छोटी सी मछली आ गई। बोल मत्स्य भगवान की जय। वही लक्ष्मी जी महाराज आगे चल करके कालांतर में धीरे सत्यव्रत जब जल दे रहे थे, लक्ष्मी मछली कहें कि प्रभु हमको बचाइए, हमको इस मछली जो छोटी मछली हो मुझको बड़े मछलियां खाने के लिए दौड़ रही है। राजा ने कहा कि चल मेरे राज दरबार में तुझे रख लूंगा। गड्ढा करवा करके रख दिया महाराज छोटा सा। एक ही घंटे में मछली इतनी बड़ी हो गई, 2 घंटे में इतनी बड़ी हो गई। राजा गड्ढा खुलवाते जा रहे हैं, खुलवाते जा रहे हैं, और मछली का आकार बढ़ते जा रहा है महाराज। जब बढ़ते जा रहा है सो महाराज लक्ष्मी मछली ने कहा, राजा मैं इस गड्ढे में नहीं रह पा रही हूँ, मुझे ले जाकर के समुद्र में फिर से डलवा दो। सत्यव्रत ने कहा कि तुम साधारण मछली नहीं हो। प्रणाम किए मछली को। लक्ष्मी ने कहा, चतुर्भुज रूप धारण लेकर के मछली प्रकट हो गई। बोल मत्स्य भगवान की जय। प्रणाम किए सत्यव्रत ने। कहा कि देखो आज के 7वें दिन पृथ्वी पलट जाएगी, और जब पलट जाएगी तो मैं एक नौका बना करके भेजूंगा, जिसमें तुम जितनी औषधियां हैं लेकर के बैठ जाना, और पृथ्वी रूपी नौका पे बैठ करके परिभ्रमण करना। 7 दिन के बाद बड़ा भयंकर भूकंप आया महाराज, और पूरा पृथ्वी पलट गया। नौका बनी हुई मछली आई, और राजा सत्यव्रत को लेकर के मनु उसमें बैठ गए। भगवान बड़े दिव्योपदेश दिए। मनुस्मृति में यह सब उपस्थित है, यह कथा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार भगवान के विविध अवतार हुए हैं। अब हम आप लोगों को 9वां स्कंद में लेकर के चलते हैं। 9वां स्कंद में 24 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 24 अध्याय, जिसमें 12 अध्याय में आए राम जी, और 12 अध्याय में आए श्याम जी। केवल 12 अध्याय में कथा है महाराज राम जी का। राम जी की कथा अगर विधिवत कर दो ना तो लगभग 11 दिन उसी में बीत जाएगा, तो भागवत कथा हो ही नहीं पाएगी। इसलिए राम कथा को सुखदेव जी ने एक ही श्लोक में गा दिया है। कह रहे हैं रघुवंश कुल के वंशावली को बांच रहे। कह रहे ब्रह्मा जी के बेटे मरीच हुए, मरीच के कश्यप हुए, कश्यप के बेटे विवस्वान हुए। इन्हीं विवस्वान का नाम आगे चल करके सूर्य वंश चला। बोल सूर्य वंश की। इन्हीं के वंश में अम्बरीश जी महाराज हुए। अम्बरीश जी महाराज को भगवान आकर के पंखा डुलाते थे महाराज, ऐसे अम्बरीश जी हुए। और अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का व्रत कितने लोग करते हैं? हाथ उठाएंगे बस। एकादशी का व्रत कितने लोग करते हैं? एकादशी का व्रत अम्बरीश जी करते हैं। देखिए एकादशी करने वाले ध्यान से सुन लें। एकादशी के व्रत का जितना महत्व नहीं है, द्वादशी में पारण का उससे ज्यादा महत्व है। द्वादशी में अगर आपने पारण नहीं किया ना तो एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त होने वाला नहीं है। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत किए, द्वादशी में पारण करने ही जा रहे थे, तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। और जब संत आ जाता है ना तो संत को बिना भोजन पवाए
नहीं पाना चाहिए। सो महाराज अम्बरीश जी ने कहा महाराज निमंत्रण है, भोजन करना है। दुर्वासा जी कहे भी स्नान करके आ रहा हूँ तब भोजन पाया जाएगा। दुर्वासा जी स्नान करने गए, स्नान करते रह गए और इधर जो है वक्त द्वादशी का बीत रहा है। ब्राह्मणों से पूछे कि अब इसका उपाय क्या है, क्योंकि ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया। कहें कि इसका उपाय यही है, तुलसी जी लीजिए, खा लीजिए और पानी पी जाइए, इससे आपका व्रत का द्वादशी का पारण हो जाएगा। तुलसी जी खा करके पानी पी करके घर में से मुंह को पोंछते हुए निकल रहे हैं महाराज। तब तक दुर्वासा जी पहुंच गए, गुस्सा हो गए कि निमंत्रण दे करके अपने भोजन पहले पा लिया, मुझको भोजन बाद में दे रहा है। भयंकर कृत्या प्रकट हुई, अम्बरीश जी को खाने के लिए दौड़ दी। जैसे ही दौड़ी अम्बरीश जी को भगवान ने चक्र सुदर्शन दे दिया था। चक्र सुदर्शन ने उस कृत्या को खत्म किया। दुर्वासा ऋषि क्षमा याचना मांगे और अम्बरीश जी महाराज को संतप्त कर दिए। इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र जी हुए महाराज, और हरिश्चंद्र के वंश में आगे चल करके राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ की 4 संतानें हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी महाराज। और जब चारों भैया प्रकट हुए हैं तो बड़ी सुंदर स्तुति गाए हैं सब लोगों ने। आप लोग भी रामचंद्र जी को अपने मन में बसाइए। देखिए, जब तक रामचंद्र जी को अपने मन में नहीं बसाएंगे तब तक श्याम जी की कथा समझ में आने वाली नहीं है। तो राम जी को अपने मन में बसाइए। भय श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नवगंज लोचन गंज मुख कर पंच पद कुंजारुणम श्री रामचंद्र भव भय दारुणम नवगंज लोचन गंज मुख कर पंच पद कुंजारुणम संदर्भ अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदर पटपीठ मानव तड़ तरुत सुच नौमि जुनक सुधावर संदर्भ अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदर पटपीठ मानव तड़ तरुत सुच नौमि जुनक सुधावर रघुवीर बंधु दिनेश गान भेट उस निकंदन राम जी का जन्म होने वाला है और कुछ ही देर में श्याम जी का भी जन्म होने वाला है। क्योंकि भागवत कथा में राम जी और श्याम जी के कई दिन आते हैं कि राम जी श्याम जी की कथा को आप लोगों को समझा सके। तो क्या कहेंगे, प्रेम से उत्सव मनाएंगे राम जी का। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महानार मुनि मनहारे अजब लोचन अभियामा धन धन
जन्म लिए हैं तो ज्ञान हो रहा है, क्या करें? उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान, चरित बहु लीन करे, कही कथा सुहाई आँख बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम करे, माता बुद्धि भोली सोमति डोली, तरनु तात यरूपा, लीला अति प्रियशीला, यह सुख पलमय सुनि वचन सुजारो ठाना, सुनि वचन सुजारो ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित राम जी जब जन्म लिए हैं ना, तो जन्म उनका पुरुष का जन्म पहली बार हुआ है। जानते हो? पुरुष का जन्म पहली बार हुआ है, तो उनको लीला करना आ नहीं रहा है। कोई बच्चा जन्म लेगा तो 21 साल का बच्चा हो जाएगा। जब 21 साल के होकर के जन्म लिए तो कौशल्या माता ने क्या कहा कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। शिशु लीला के लिए, छोटा लीला के लिए भगवान कहेंगे माँ अभी तक तो मैं जन्म ले रहा था, तो कभी शेर का जन्म ले रहा था, कभी सुअर का जन्म ले रहा था, तो कभी मछली का जन्म ले रहा था, कभी कछुए का जन्म ले रहा था। ये आदमी का जन्म मैं पहली बार लिया हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं है कि छोटा जन्मना है कि बड़ा जन्म लेना है। एक ही श्लोक में कहता है पूरे रामायण को वादौ राम तपोवनादिगमनं मत्वा मृगं कांचनम, वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं, बाली निग्रहरणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं, पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं, ये तद्धि रामायणं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, राम कथा अगर मैं विस्तार से कह दूं तो हम लोगों के पास 7 ही दिन का समय है, और राम कथा को गाने में लगता है 11 दिन। कितना दिन? 11 दिन। सो महाराज राम कथा जिंदगी में खत्म होने वाला नहीं है। तो राजा रामचंद्र जी का वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ, कुंभकर्ण आदि दैत्यों को मारा गया, रावण का संहार हुआ, और अयोध्या में राम जी आकर के लोग उसके साथ राज करने लगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। यस्मिन् देवलया भूपा कृपयेन पुरीकृता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अभी तक तुमने सूर्य वंश की कथा सुनी, अब मैं चंद्रवंश की कथा कहने जा रहा हूँ। चंद्रवंश की पूर्णमयी कथा में भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटे हुए चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। बोल चंद्रवंश की जय हो। चंद्रमा के बेटे हुए बुद्ध, और हुए बुद्ध, और बुद्ध के बेटे हुए पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम राजा एल था। एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ, जिनके आयु सुतायु शतायु रह जय विजय 6 बेटे हुए। इनके प्रतापी वंश ने आगे चल करके नहुस राजा का जन्म हुआ। नहुस ने ययाति, संयाति, ययाति, लति, व्यति, कृति आदि 6 बेटों को जन्म दिया। उनमें से जो सबसे बड़ा बेटा था याति, सन्यासी हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्यों सन्यासी हो गया? पिताजी को श्राप लग गया कि जाओ तुम्हारी जवानी बुढ़ापा में बदल जाएगी। बोलिए राधे राधे। भूख लग गया क्या?
राधे राधे। कोई पिता को श्राप लग जाए, किसी बेटे के पिता को श्राप लग जाए कि तुम्हारा पिता युवावस्था में वृद्ध हो जाएगा, तो कोई बेटा अपने पिता को वृद्ध होने देगा? नहीं होने देगा। लेकिन सारे बेटों ने मना कर दिया कि जाइए पिताजी आप बुढ़े हो जाइए, बच्चा तो पैदा कर ही लिए हैं, अब क्या करेंगे? कहा नहीं, अभी मुझको जो सुख भोगना था वो सुख मैं भोगा नहीं हूं। सो महाराज जो छोटा बेटा था उसने अपनी जवानी जो है अपने पिता को दे दिया तपस्या करके। पिताजी फिर से जवान हो गए और अपने बेटे को खुश हो करके कहा कि और 6 बेटों को श्रापित कर दिए कि तुम्हारे राज्य में कोई भी राजा नहीं होगा, और छोटे वाले बेटे पुरवा को आशीर्वाद दे दिए कि तुम्हारे ही राज्य में लोग राजा होंगे। बोल पुरवा महाराज जी। दूसरे बेटे के 2 विवाह हुआ। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी दिव्यानी और दूसरा विवाह विश्रवा की पत्नी शर्मिष्ठा से। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पुरुवंश में राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए जो बचपन में शेरों के साथ खेलते थे, क्रीड़ा करते थे। बोल भरत महाराज की। इसी प्रतापी वंश में राजा रंती देव हुए जिन्होंने सूखा पड़ जाने पे प्रजा में पूरा धन लुटा दिया महाराज। ऐसे प्रतापी वंश में हे परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। हे परीक्षित तुम भी पुरुवंशी हो। बोल परीक्षित भगवान की, परीक्षित महाराज की। तुम्हारा भी जन्म हुआ, तुम पुरुवंशी हो महाराज। यदुवंश से चला यदुवंश, यदुवंश से अजमेर देवमेर सूरसेन प्रभृति आदि सभी प्रतापी राजा हैं। महाराज सूरसेन का एक बेटे हुए जिनका नाम था आनक दुंदुभि। क्या नाम था? आनक दुंदुभि। उन्हीं का नाम वासुदेव जी है। बोल वासुदेव भगवान की। वासुदेव जी की 7 पत्नियां थी। कितनी? 7 पत्नियां। उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानों की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित हाथ जोड़ लिए, कहे महाराज रामचंद्र जी की कथा मैंने बहुत लंबी चौड़ी गाई, लेकिन श्याम जी की कथा तो एक ही श्लोक में चट कर जा रहे हैं। हमको श्याम जी की कथा बड़ी विस्तार से सुननी है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कह रहे हैं राजा परीक्षित, कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञा चौभाय वंशाया चरितम परमा। महाराज हमको कृष्ण भगवान की कथा विस्तार से सुनाइए। मैं छोटा सा कथा नहीं सुनना चाह रहा हूँ। कृष्ण जी की कथा प्रारंभ भई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, समय को देखते हुए अब हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं परम पावनी मोक्षदायिनी मथुरा नगरी में। बोल मथुरा धाम मथुरा में भगवान यत्र नित्रम सहते हैं। यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा थे। इनका बेटा हुआ कंस। कौन हुआ? इनके बेटे कौन हुए? कंस को कितने लोग जानते हैं? राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आगे वाले बेचारे बोल रहे हैं, पीछे वाले उन्हीं का सहारा ले रहे थे। हम लोग तो बोल रहे हैं।
महाराज उग्रसेन जी महाराज का एक बेटा हुआ जिसका नाम था कंस। कंस हिंसाया, धातु के शब्द कंस है, अर्थात जिसका हिंसा में ही मन लगता हो, उस कर्म में ही मन लगता है, उसका नाम कंस है। कंस को मारपीट में बहुत अच्छा लगता था, इतना क्रूर प्रवृत्ति कि एक बार अपने पिताजी को उठा करके ले जा करके कारागार में डाल दिया। बोल उग्रसेन महाराज की। एक बार इस कंस की दृष्टि अपने चाचा की लड़की देवकी पर पहुंच गई। देवकी को देखा कि युवा हो गई है, जवान हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, और प्रजा में मेरा मत फैल गया है कि कंस बहुत बुरा है, तो क्यों ना कुछ दिखावा किया जाए। तो जब दिखावा किया जाता है तो भगवान सत्य को उगलवा देते हैं। उगलवाना प्रारंभ भया महाराज। कंस ने दूतों को भेज करके वासुदेव जी के साथ देवकी का विवाह तैयार कर दिया, संपन्न कर दिया कि फलाने दिन को देवकी और वासुदेव का विवाह सुनिश्चित हो गया। और जब सुनिश्चित हो गया, विवाह बड़ी धूमधाम के साथ किया महाराज। इतना धूमधाम के साथ किया, हाथी घोड़ा गाय जितना गौदान कर पाया किया महाराज। और भावुकता में आकर के ना बहन की आंखों, बहन जब विदा हो रही है ना तो बहन के लिए रो रहा है महाराज, आंसू छुआ रहा है कि प्रजा लोग समझे कि मेरे अंदर दया आ गया है। और सारथी को उतार दिया, कहा कि मैं अपने बहन का रथ स्वयं हाँकते हुए ससुराल तक पहुंचाऊंगा। प्रजा देख करके गदगद हो गई, कंस लग रहा है सुधर गया। महाराज को जितना हम लोग क्रूर समझते थे उतना क्रूर महाराज जी नहीं है, हृदय के बड़े कोमल है। देखो देखो कितने भावुक हो रहे हैं, प्रजा लोग आपस में बात कर रहे हैं। और देवी देवताओं का धड़कन तेज हुआ कि कंस का पुण्य जो है अब बढ़ रहा है, पाप घट रहा है। सो महाराज आकाशवाणी कर दिए, असस्यामष्टमो गर्भो हंताया बहु से बुधा। हे अबूझ कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम से, इतना दुख में आकर के तू अपनी बहन को अपने ससुराल पहुंचाने के लिए लेके जा रहा है, इसी बहन का 8वां लाल तेरा बनेगा का। सुन करके कंस के आंखें हुई लाल और कमर में से निकाला चमचमाती हुई तलवार और पकड़ा देवकी का केस। कहा कि ना देवकी रहेगी और ना इसका 8वां लाल मेरा बनेगा काल। तो महाराज बालों को नोचते हुए देवकी मैया के गर्दन को काटने जा रहा था, तब तक वासुदेव जी महाराज रोक दिए। एवं तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतु नारासि कल्याणी विमाम तावदिन वत्सला। जो होशियार लोग होते हैं ना, मृत्यु को रोक देते हैं। वासुदेव जी महाराज हाथ जोड़े कहे, महाराज देखिए मुझसे जैसा सत्यवादी कोई है नहीं। मैं कह रहा हूं देवकी तो आपको मारेगी नहीं, मारेगा इसका लाल। हाँ, अगर आपको मेरे बच्चों से डर है तो एक एक बच्चा ला करके मैं आपको दे दूंगा, बारी बारी से, जिसको आप सभी लोगों को अपने हाथों से मार डालना। वासुदेव जी महाराज की बात उसको समझ में आ गई। सो महाराज कारागार में ले जाकर के बंद कर दिया गया। पुत्रान् समर्पये स्वां यास्ते भायामुसिद्धमम्। फिर महाराज क्या हुआ, कालांतर में देवकी के गर्भ में से पहला पुत्र उत्पन्न हो गया। बोल वासुदेव भगवान की।
और जब पहला बेटा जन्म लिया, राधे राधे बोलना पड़ेगा। पहले बेटे का उत्पन्न हो गए और वासुदेव जी महाराज हाथों में लेकर के आज कंस के पास अपना वादा पूरा करने के लिए चल पड़े। और जैसे ही पहुंच रहे महाराज, आगे की कथा ध्यान दीजिएगा। कंस हंसने लगा कि मेरा जो आकाशवाणी हुआ है कि 8वां काल तेरा बनेगा काल, 8वां लाल तेरा बनेगा काल, तो पहले लाल का मैं क्या करूंगा, इसको ले जाइए, ये तो निर्दोष है। तब तक नारद जी आ गए। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन करते हुए पहुंच गए। देखिए, कंस अगर किसी को सबसे ज्यादा मानता था तो नारद जी को मानता था, क्योंकि नारद जी उसके गुरु जी थे। नारद जी को बहुत मानता था। मूर्ख और शंख जब तक फूकेंगे नहीं तब तक बजेगा नहीं। मूर्ख को किसी के प्रति भड़का दीजिए ना तो भड़क जाता है, और शंख में थोड़ा सा फूंक दीजिए ना तो बज जाता है। नारद जी महाराज कंस के पास आ गए और कमल का फूल लेकर के आए। कौन सा फूल? कमल का फूल लेकर के आए। कहे महाराज एक कमल का फूल ले लीजिए। कंस कमल का फूल पकड़ लिया। कहे गुरु जी ये क्या दे रहे हैं? आज फूल देने का दिन है क्या? फूल बांटने का। गुरु जी ने कहा बेटा अभी जो तुमने बेटा वासुदेव के लड़के को भेजे हो उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। इस कमल को ले लो और गिनते जाओ कौन सा पहला है और कौन सा आखिरी है। ध्यान देना। इस कमल को ले लीजिए और गिनते जाइए कि कौन सा पहला है। 1 2 3 4 5। जहां से शुरू करेंगे वहीं पहला हो जाएगा और जहां खत्म करेंगे वहीं पे आखिरी हो जाएगा। हे कंस, जब भविष्यवाणी करके वो आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि 8वां ही बन गया है। 8वां पहला हो सकता है, पहला 8वां हो सकता है। तुरंत वासुदेव जी को कंस ने बुला लिया। वासुदेव इधर आओ। वासुदेव जी को बुलाया और पहले बच्चे को पैर को पकड़ करके उठा करके खड़ा से पृथ्वी पे पड़गा और गोविंदाय नमो नमः बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसी प्रकार से कंस के हाथों में देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी गई। कितने? 6 पुत्र मारे गए। अब कितने बचे? 2 पुत्र और बचे। सप्तम गर्भ में साक्षात भगवान शंकरषण जी आए। बोले बलराम भगवान की जय हो। योग माया को बुलाया गया। योग माया के द्वारा
योग माया को बुला करके कहा, देवी तुम एक काम करो, संकर्षण का आकर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ले जा करके पहुंचा दो, और तुम यशोदा की पुत्री बनकर पहुंचो, मैं देवकी का 8वां पुत्र बन करके आऊंगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब तुम यशोदा की कन्या बन करके जन्म लोगी तो कंस तुम्हें समझेगा कि मैं 8वां संतान हूँ, तो उठा करके तुम्हें पटकने जाएगा, हाथ से छूट जाना और अष्टभुजी बन करके प्रकट हो जाना। बोल अष्टभुजी भवानी की। अष्टभुजी मैया वही आगे चल करके कौन भवानी हुई? बोलिए, बनारस के आगे कौन वहां है? बोलिए पिताजी। नदी के किनारे कौन देवी है? विंध्याचल भवानी। बोल विंध्याचल वाली मैया की वही विंध्याचल वाली मैया हुई। भगवान ने कहा कि जब विंध्याचल वाली मैया बन करके प्रकट होगी तो देखना तुम्हारा कितना नाम होगा, कात्यायनी मैया, यशोदा मैया, कोई हर जगह जय जयकार होगी। और तो और नवरात्रि में तुम्हारा साल भर में 2 बार लोग नवरात्रि का व्रत करेंगे। बोल दुर्गा भवानी की। भगवान का यह वचन सुनकर योग माया प्रसन्न हो गई। योग माया ने वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया, और देवकी के गर्भ से आकर्षण करके ले जा करके यशोदा मैया को पुत्री बन करके प्रकट हो गई। आई समय प्राण हारो ध्रुवम श्रितो परमये त्रिशे। ध्यान दीजिएगा, कंस को पता चला कि उसकी देवकी के जो 7वां लाल था वो जो है उसका गर्भ जो है नष्ट हो गया। बोलिए राधे राधे। तो महाराज अब कौन आने वाला है? जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। भगवान का जन्म होने वाला है महाराज। भागवत भगवान के श्लोकों को गुनगुनाएंगे। आसेना सर्वसंतिष्ठन् भुञ्जानं प्रयतनं महिं चिन्तयामो ऋषिकेशा तस्य तं तन्मया जगत्। कंस सोचा कि अब 8वां लाल आने वाला है जो मेरा बनेगा काल। अब भोजन कर रहा है ना, तो दाल बनता है तो दाल में जीरे का तड़का दिया जाता है। उस जीरे के तड़के में भी कृष्ण भगवान को नजर आ रहे हैं। किसी से बात कर रहा है तो पलक को जब देख रहा है, इस पलक में भी भगवान को नजर आ रहा है। चलते हुए परछाई में को देख रहा है तो परछाई में भी भगवान कृष्ण को नजर आ रहे हैं। कालांतर में भगवान देवकी मैया के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल देवकी मैया की। देवकी मैया के गर्भ में प्रविष्ट हुए और सारे देवता आज देवकी मैया के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण 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 स्वागतम कृष्ण सब लोग विनती करिए कि प्रभु हम लोग भी 2-3 घंटा से इंतजार कर रहे हैं और हम लोग
सतयुग, त्रेता, द्वापर से नहीं, इस कलयुग में इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे? स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम कौन लोग चाह रहे हैं कि इस डाला गांव में कृष्ण भगवान आ जाए, और कौन कौन चाह रहे हैं कि जो मथुरा है, मथुरा में भी भगवान जैसे अयोध्या जी में राम जी आ गए, मथुरा जी में श्याम जी आ गए। कौन कौन चाह रहा है? तो हाथ उठाएंगे, क्या कहेंगे? हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जन्म का प्रादुर्भाव मनाया जा रहा है। इस जन्म उत्सव से पूरे डाला गांव का विकास हो। महाराज, कालांतर में भगवान के जन्म का समय आ गया। अथ सर्व गुणोपेता काल परम शोभनम। सुखदेव जी कहते परीक्षित, हे परीक्षित ध्यान दीजिए, भगवान के प्राकट्य का शुभ अवसर आ गया। काल के नाम से जिसका हृदय कांप जाता है, वह काल भी परम शोभायान हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रेम से बोलिए राधे राधे। का तो पैकेट आया है, एक दूध है यार का। काल का नाम सुन करके जिससे जो लोग कांप जाते हैं, वह काल भी भगवान के जन्म में शोभायान हो रहा है। काल परम शोभनम। ध्यान दीजिए, परीक्षित भादों का महीना आ गया। कौन सा महीना आ गया? बोलिए। भादों का महीना आ गया और कृष्ण पक्ष आ गई, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, घर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया। मध्य रात्रि के 12 बज गए। कितने बज रहे हैं? 12 बज गए। और 12 बज गए उस समय भगवान अचानक देवकी के गर्भ में लाकर के भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्म का लोप कर पापमय संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है। प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। तभी संसार में भगवान का अवतार होता है।
कन्हैया लाल की। जन्म हो गया भगवान का और जन्म लेते ही भगवान वासुदेव जी महाराज हरि कन्हैया को खांची में बैठा लिए हैं और खांची में बैठा करके आज चल दिए हैं पहुंचाने के लिए सोजा मैया के पास। कैसे लेके जा रहे हैं? अरे खुल गए सारे ताले बाजा बात हो गई, खुल गए सारे ताले बाजा बात हो गई, खुल गए सारे ताले बाजा बात हो गई, खुल गए सारे ताले सुंदर झांकी की प्रस्तुति आप लोगों के बीच में भई है। जितने भी सुंदर जगह का विधान किया गया है
भगवान श्री कृष्ण के लीला को स्मरण करते हुए आज वासुदेव जी महाराज अपने सर पे रखे हुए हैं और सर पे रख करके भगवान को यमुना जी पार करा रहे हैं। यमुना जी पार करा रहे हैं। कराते कराते महाराज गंगा मैया आज भगवान के चरणों को छूना चाह रही है, लेकिन चरणों को छू नहीं पा रही है। और भगवान ने देखा कि मेरे बाबा तो डूब जाएंगे, तो महाराज प्रभु ने अपना पैर नीचे कर दिया और यमुना मैया प्रणाम करके गोविंदाय नमो बोल यमुना मैया की जय। यमुना मैया नीचे हो गई और वासुदेव जी महाराज आज पुनः जो है यमुना मैया को पार कर रहे हैं। अरे था बंदी खाना जन्म लियो गाना द्वापर का जमाना पुराना। तो सारे ब्रजवासी आज कान्हा के राज में लोग नृत्य कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान के लिए जन्माष्टमी का त्योहार ऐसे मनाया जाता है। इसी तरह से नाच नाच करके लोग मना रहे हैं। कैसे ध्यान दीजिएगा।
वासुदेव जी महाराज आज पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद जो है महाराज आज लोग नंद के घर में आनंद मना रहे हैं। कैसे? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दिनों दिनों और दिनों पार की, हम दिनों और दिनों पार की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के भैया हो रहा महाराज। और आज लोग झूला भी झूला रहे हैं। कैसे? अरे कन्हैया झूले पलना। अब धीरे धीरे सब लोग अब देख लेना प्रारंभ करेंगे। दूर से देंगे, टच मत करिएगा अपने भगवान को, दूर से लेकर के प्रणाम करके हट जाइएगा। और बधाइयाँ दीजिए। कैसे? जो लोग भी आप लोग एक टाफी लेकर के आए हैं, उस टाफी के साथ कुछ जो भी 1 रुपए 2 रुपए जो भी आप लोगों के पास है, यहाँ संगीत वालों के पास में भी और भगवान के पास में भी आप लोग देते चले जाए। अरे कन्हैया झूले पलना। पहले दक्षिणा हम लोगों को चाहिए क्योंकि हम लोग दक्षिणा भी बजाने वाले नहीं है। पहले दक्षिणा याद दीजिए, बिना दक्षिणा के बजा नहीं बजेगा भैया। यहाँ पर कुछ दे दीजिए। आज कहीं का दलवोता वाले यहाँ पर कुछ दीजिए यार। ध्यान देना। आज भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ है, बधाइयाँ होता है, दे दीजिए। तो आज बिना दक्षिणा के बाजा नहीं बजेगा। सब लोग जो नेक लेकर आए हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग नंबर से दूर से प्रणाम करके भगवान का दर्शन करके आप यहाँ चले जाएंगे। कैसे करेंगे? बधाई कैसे ले रहे हैं? अरे कन्हैया झूले पलना जय हो। अरे कन्हैया झूले पलना, धीरे छोटा कन्हैया झूले बजा दीजिए।
आज मोरे गना भैया भजे नाती पोता हो जाए तो लोग अन्न धन लुटाते हैं। और आज आप लोगों के गाँव में भगवान का जन्म हुआ है। अन्न धन लुटाने की बात करिए, किसी का शरीर भी नहीं हिल रहा है कि मेरे घर पे भगवान आ गए हैं। और आज नाम करके पूरे परिवार की लाल हो रहा है। और डाला गाँव का लोगों ने बड़े अभाग बता दिए हैं कि भगवान की जन्म की खुशी नहीं मना पा रहे हैं। आगे आज डाला गाँव में श्री भगवान की जन्म दिए हुए हैं। आज यदि कोई वही बताई देगा कोई लुटावेला रंग सुगवा कोई लुटावेला रंग सुगवा कोई लुटावेला रंग सुगवा कोई लुटावेला रंग सुगवा
अद्भुत गाती ललन मुख